अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स में। तो यूनिट नंबर 5 है ये। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें एक्सपोनेंशियल शक्ल में एक्सपोनेंट यानी 2 के साथ लिखा जा सकता है, जैसे कि हमारे पास है 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर आपको पता है, इसको जो है एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये मैंने एक्सपोनेंट वाले जो है यूनिट में पढ़ाया था, उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम एक्सपोनेंट शक्ल में एक्सपोनेंट में यानी 2 के साथ लिखा जा सकता है। जैसे 4 स्क्वायर, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसी तरह से जो है हम यहाँ पर ले लें हम 3 स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि 4 स्क्वायर है 16 का और 3 स्क्वायर है 9 का, और इसको जो है ये जो है इनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 3 और 4 के स्क्वायर हैं। एक पॉजिटिव नंबर जो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इवन नंबर्स में स्क्वायर का, तो मतलब कैसे किया जाएगा। इवन नंबर में होगा तो किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं, आइए मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। अब 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो 2 स्क्वायर जो है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, यानी जो इसका परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है। ठीक है ना। इसी तरह से 4 है इवन नंबर में, 4 में 4 स्क्वायर जो है वो हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारी बुक के अंदर भी टेबल है, तो इसको आप जो है उसमें से भी कर सकते हैं। इसी तरह से यानी जो हम इवन नंबर है वो इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन में ही आएगा। ठीक है ना, इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन में ही आएगा। इसी तरह से 8 है, 8 के जब हम स्क्वायर निकालेंगे 8 स्क्वायर, तो उसी तरह से 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। ठीक है, इसी तरह से 10 है, 10 का जो स्क्वायर है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, इनको जो हमने लिखा है ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। हमें पता चलता है कि इवन नंबर्स के जो इवन स्क्वायर ही होते हैं। इसी तरह से ओड नंबर जो होते हैं उनका ओड स्क्वायर ही होते हैं। तो ओड नंबर का अगर आप देखना चाहें तो हम ओड नंबर का भी निकाल लेते हैं। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 3 है, 3 स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है जो मतलब के स्क्वायर है वो ओड में ही आएगा, यानी ओड का स्क्वायर ओड में ही आएगा। अब आप 5 का कर लें, 5 है, 5 का स्क्वायर कर लें। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। इसी तरह से 7 है, 7 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। इसी तरह से जो 9 है, 9 का स्क्वायर है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर खुद से कम होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लें, फ्रैक्शन में स्क्वायर क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है खुद से कम होता है। हम जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जब कहलाती है जब इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जब इसको हम कहते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आइए अब हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो हमारे पास एक स्क्वायर में है 3/4 है। ठीक है, इसको हम अब प्रॉपर फ्रैक्शन में बात करें इसकी, तो हम इसको स्क्वायर दे देते हैं, तो 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी 3/4 जो है वो स्क्वायर में है, तो हम इसको खोल के लिख लें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इस तरह से हम इसको लिख लें तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास क्या आएगा 9/16। ठीक है, तो इसका ये स्क्वायर क्या है, 9 परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9/16 आया। लेकिन वो बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3/4 एंड कंपेयर विथ इटसेल्फ, और इसको खुद से भी कंपेयर करो। अब कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, हम इसको अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ठीक है,
तो आइए इसको करके देख लेते हैं। हमारे पास है अब 3/4। इसी तरह से हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आया वो आया 12/16। और जो हमारे पास जो प्रॉपर यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर था वो था 3/4 स्क्वायर, तो वो क्या बना था हमारे पास 9/16 बना था। तो हमें पता चला कि जो 9/16 है वो लेस देन है 12/16 से, ठीक है ना। यानी कि जो स्क्वायर हमें दिया गया है वो लेस देन है द गिवन नंबर से, मतलब जो हमें नंबर दिए हुए गए हैं उससे छोटा है, ठीक है ना। इसी तरह से ये सारे के सारे स्क्वायर जो है किए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये इसको जो है बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।